दोस्तों 2011 में जब नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रुइलो के पुरातत्व विशेषज्ञों द्वारा पेरू के उत्तरी तट पर खुदाई की जा रही थी, तब उन्हें एक ऐसे डरावने नरसंहार के सबूत मिले जिसमें करीब 140 बच्चों, 3 वयस्कों और 200 युवा लमाओं के दिलों को एक अनुष्ठान में बलिदान के दौरान निकाल दिया गया था। हालांकि ये इस दुनिया में हुई इकलौती डरावनी खोज नहीं थी, क्योंकि हाल ही में कुछ समय पहले इस दुनिया में कुछ ऐसी डरावनी खोजें की गई हैं जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, साइबेरियन ग्रेव्स। साइबेरिया में पुरातत्वविदों ने 2500 साल पहले की एक प्राचीन कब्र का खुलासा किया है, जिसमें 4 व्यक्तियों के शव मौजूद थे और ऐसा लगता है कि उनमें से 2 व्यक्ति पुरुष योद्धा और तीसरा शरीर एक महिला का था और उनके साथ मौजूद चौथा शरीर एक शिशु का था। साथ ही पुरातत्वविदों को उनके पास कई प्रकार के अद्भुत हथियार मिले, जैसे कांसे का खंजर, युद्ध की कुल्हाड़ियां और चाकू। यहाँ प्राचीन वस्तुओं में प्रागैतिहासिक ब्यूटी पार्लर के साक्ष्य मिले, जैसे फैशन उपकरण, कांसे का दर्पण और यहाँ तक कि जानवरों के सींग से बने फैंसी कंघी भी मिली। लेकिन अभी तक ये किसी को नहीं पता लगा कि इस समूह की मृत्यु कैसे हुई। वैसे कुछ पुरातत्वविदों का कहना है कि हो सकता है ये परिवार किसी तरह की बीमारी से त्रस्त हो गया हो, जिसने उन सभी को रातों रात खत्म कर दिया हो, क्योंकि इनके साथ हिंसा होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। दोनों पुरुषों की उम्र 30 से 40 वर्ष, महिला की उम्र लगभग 60 वर्ष और शिशु कुछ ही दिनों का था और देखने पर ऐसा लगता है जैसे सभी के प्राण एक साथ निकले हों। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने काफी समय बुक्स को पढ़ने में ही लगाया। अभी इतना समय हर किसी के पास नहीं होता कि यार वो पूरी बुक को पढ़े। आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। कुकू एफएम पर आप हर वो बुक्स ऑडियो में सुन सकते हैं जिससे आपकी सोच और लाइफ में फर्क आएगा। आप लॉजिकल हो जाएंगे और हर जगह फर्क समझ पाएंगे। कुकू एफएम पर आप सबसे फेमस रिच डैड एंड पुअर डैड, पावर ऑफ फोकस, एलन मस्क सीक्रेट टू सक्सेस और ऐसी सबसे टॉप क्लास बुक्स को ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करें कुकू एफएम। और हाँ, रहस्य टीवी सब्सक्राइबर्स के लिए कुकू एफएम ने एक कमाल का ऑफर दिया है। कुकू एफएम के पहले 250 लोगों को 50% ऑफ मिल रहा है। आपको बस रहस्य 50 कोड यूज करना है। तो चलिए, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, अभी जाके डाउनलोड कीजिए कुकू एफएम को। नंबर 9, स्पाइडर म्यूटेंट्स। विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे पहला स्पाइडर म्यूटेंट बनाने के लिए आरएनए इंटरफेरेंस तकनीक का उपयोग किया है और आनुवांशिक रूप से पहली इंजीनियर डैडी लॉन्गलेग स्पाइडर बनाई है, जिसका मतलब एक ऐसी मकड़ी जो कि ओपिलियोनिस परिवार की सदस्य है। यूडब्ल्यू मेडिसन स्नातक छात्र और अध्ययन के प्रमुख लेखक गुल हर्मेग्यानेट के अनुसार पहले डैडी लॉन्गलेग्स के पूरे गेनम्स को अनुक्रमित करते हैं, फिर कुछ जीन्स को बंद करने के लिए आरएनए इंटरफेरेंस का उपयोग करते हैं और ऐसा करके हम जो दिखाने में सक्षम हैं वो ये है कि संयोजन में अभिनय करने वाले 2 हॉक्स जीन पैरों के पहले 3 जोड़े की पहचान निर्दिष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। नंबर 8, एंशिएंट मर्डर मिस्ट्री। चीन के जिहानजी कब्रिस्तान और निंगजिया क्षेत्र में एक मकबरे की खुदाई करते समय चीन में पुरातत्वविदों ने एक युवक के शव की खोज की है, जिसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई और फिर 1300 साल पहले उसे इस सुरंग के अंदर छोड़ दिया गया। चीनी पुरातत्वविद इसे बहुत प्राचीन मर्डर मिस्ट्री बता रहे हैं और अनुमानित है कि मृत्यु के समय इस व्यक्ति की उम्र लगभग 25 साल रही होगी, जिसे जिंदा ही इस टूम में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन ये बात अभी भी रहस्य बनी हुई है कि ऐसा क्या हुआ होगा जो इस पर 13 बार चाकुओं से वार किया गया। इस हमले के दौरान व्यक्ति अपने चेहरे को ढकने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण उसका हाथ बुरी तरह से कट गया था। जिस शाफ्ट में इस व्यक्ति को खोजा गया वो शायद 220 ईस्वी के पूर्वी हान राजवंश की थी और लुटेरों की सुरंग का हिस्सा थी, जिसमें से लुटेरे कब्र लूटने के लिए जाया करते थे और तभी शायद इस व्यक्ति ने उन्हें देखा और फिर बचने के लिए लुटेरों ने इस पर हमला किया होगा, फिर कब्र के अंदर छिपा दिया और सुरंग बंद कर दी और अत्यधिक खून बहने के कारण इसकी मौत हो गई। नंबर 7, मास सैक्रिफाइसेस। 2011 में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रुइलो के पुरातत्व विशेषज्ञ ने उत्खनन शुरू किया और बच्चों के इतने सारे कंकालों को देखकर वो और उनके सहयोगी दंग रह गए, क्योंकि उनमें से अधिकांश बच्चों की उम्र मात्र 6 से 11 वर्ष के बीच थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि 600 साल पहले पेरू के उत्तरी तट पर एक भयानक नरसंहार हुआ था, जिसमें लगभग 140 बच्चे, 3 वयस्कों और 200 युवा लमाओं के दिलों को एक अनुष्ठान में बलिदान के दौरान निकाल दिया गया था।
इन सभी को एक ही दिन मौत के घाट उतारा गया था और इन सभी की ममीकृत हड्डियां बैठने की स्थिति में थी और कुछ बड़े बच्चों के चेहरों पर लाल रंग कर दिया गया था और उन्हें दफना दिया गया था। वहाँ हर बच्चा 1 या 2 युवा लामाओं से घिरा हुआ था। शोधकर्ताओं के अनुसार बलि की घटना 1450 के आसपास हुई, जब चिमो ने इस क्षेत्र पर शासन किया था और उसका साम्राज्य 11वीं से 15वीं शताब्दी तक फला फूला। लेकिन बाद में उस क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ आ गई, जिससे खाद्य आपूर्ति को भारी नुकसान हो सकता था। इसीलिए बारिश को रोकने के लिए और देवताओं को खुश करने के लिए उन्होंने अपनी सबसे कीमती संपत्ति यानी कि बच्चों का बलिदान दिया। नंबर 6, बॉडीज फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 1। 100 साल पहले प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस में 270 जर्मन सैनिकों के शवों से भरी एक सुरंग की खोज की गई थी, जिन्हें उत्तर में क्राउन के छोटे से शहर के पास विंटरबर्ग टनल में जिंदा दफना दिया गया था। ये पैदल सेना रेजिमेंट का हिस्सा थे और सुरंग में छुपे हुए थे और फिर उन पर फ्रांसीसी तोप का एक गोला फट गया, जिससे सुरंग बंद हो गई और जैसे ही सुरंग में ऑक्सीजन खत्म हुई तो ये सभी 270 सैनिक सुरंग में मर गए। इसके बाद किसी भी फ्रांसीसी अधिकारी ने सुरंग को वापस खोलने की कोशिश नहीं की और लोग इनके बारे में भूल गए। फिर इस सुरंग को एक इतिहासकारों के पिता और पुत्र की जोड़ी एलन और पियरे मलिनोवस्की द्वारा खोला गया था। इस सुरंग में उन्हें प्रथम विश्व युद्ध की कुछ बंदूकें, गैस मास्क, कनस्तरों और अन्य कलाकृतियों के अवशेष मिले। उन्होंने बताया कि ये एक पौराणिक सुरंग थी जिसे 100 से भी ज्यादा साल पहले सील कर दिया गया था और फिर उन्होंने खुदाई करके इस कब्र जैसी सुरंग को ढूंढ निकाला। इसके अंदर उन्हें जो मिला वो डरावना था। सुरंग में वो सैनिक 4 मई 1970 के बाद से फंसे हुए थे और अभी भी सुरंग की हवा से जोरदार गंध आ रही थी। फिर उन्होंने विशेषज्ञों से संपर्क किया और उन्हें वहां मौजूद अवशेषों को बाहर निकालने का काम सौंप दिया गया। नंबर 5, घोस्ट विलेज। ओल्ड पारसा का यह गांव ग्रीक के आइलैंड कॉर्फू में स्थित है। यहाँ के लोगों ने इस गांव को 1960 के दशक में छोड़ दिया था। हालांकि गांव छोड़ने का मुख्य उद्देश्य पर्यटन था, जो 20वीं शताब्दी के मध्य के बाद विकसित होना शुरू हुआ और धीरे धीरे यहाँ के निवासियों ने पैरिथिया को छोड़ दिया और तट पर चले गए और तब से ये गांव तटीय समुद्र तट और कस्बों से काफी दूर पहाड़ों में छिपा हुआ और फिर ये एक घोस्ट विलेज बन गया। ये गांव मूल रूप से 14वीं शताब्दी में बिजान्टिन काल के दौरान स्थापित किया गया था। इसका स्थान लोगों की उस समय की आवश्यकता को दर्शाता है कि वो खुद को समुद्री डाकू और दुश्मन के हमलों से बचाएं और इसके साथ ही एक और वजह थी जिसने लोगों को पहाड़ों पर जाने के लिए प्रेरित किया और वो थी तट पर मच्छरों के कारण होने वाली बीमारियां। बस कुछ बुजुर्ग अंततः घरों और पशुओं की देखभाल करने के लिए वापस आ गए और आज पूरे वर्ष भर केवल 4-5 वृद्ध लोग ही रहते हैं, जिससे ओल्ड पैरिथिया एक परित्यक्त गांव बन गया है। दोस्तों, ये गांव आधुनिक समय के लिए एक महान स्थान है और धीरे धीरे लोग इस एक डरावनी प्राचीन जगह को पुनर्निर्मित करने का प्रयास कर रहे हैं। नंबर 4, द न्यू ऑर्लियंस अंडरग्राउंड। न्यू ऑर्लियंस संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों में से एक है, लेकिन इसकी सतह के नीचे एक पुरातात्विक खजाना है। दोस्तों, न्यू ऑर्लियंस एक ऐसा शहर है जहां पिछली संस्कृति सड़कों से निकलती है। न्यू ऑर्लियंस किसी भी सामान्य शहर की तरह लग सकता है, लेकिन इसकी सतह के नीचे पुरातात्विक एक सीक्रेट ट्रोव है। कुख्यात रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट जो 1897 और 1917 के बीच न्यू ऑर्लियंस में संचालित था और वेश्यावृत्ति को अवैध घोषित किए जाने के बाद स्टोरी विले 100 साल से अधिक समय पहले गायब हो गया था, लेकिन सतह के नीचे इसके अतीत के सुराग हैं। लुजियाना में प्लम्बिंग की शुरुआत की जा रही थी और लोगों ने इंडोर प्लम्बिंग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इसलिए उनके घर के पीछे कचरे के लिए डंप साइट बन गई और लगभग 100 साल बाद पुरातत्वविदों को इन प्राचीन शौचालयों के ढेर में नीचे दबी भयानक चीजें मिली, जिनमें से एक संरक्षित बकरी के जबड़े की हड्डियों का संग्रह था। इसके बाद शहर के अभिलेखों की मदद से पुरातत्वविदों ने पाया कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत में एक दर्जी साइट पर रहता था। दर्जी ने बकरी के मस्तिष्क के रसायनों का इस्तेमाल किया था और साथ ही यहाँ कुछ कॉर्क वाली बोतलें भी मिली हैं। नंबर 3, एशियन ममीज। चीन के तारिम बेसिन में पाए जाने वाले सैकड़ों प्राकृतिक रूप से संरक्षित ममी पुरातत्वविदों के लिए एक रहस्य रहे हैं, क्योंकि इससे पहले चीन में ममी नहीं मिली थी और इस कारण से वैज्ञानिकों का मानना था कि कांस्य युग के दौरान लोग पश्चिम से आए होंगे और जब वो चीन गए तो अपने साथ ममी बनाने की भूमध्य सागरीय प्रथाओं को साथ लेकर गए, क्योंकि उस समय वैज्ञानिकों के पास इन ममियों को ठीक से पहचानने और उनके डीएनए को देखने की कोई तकनीक नहीं थी। लेकिन अब चीनी शोधकर्ताओं ने आखिरकार पाषाण युग के शिकारियों के एक समूह में खौफनाक ममियों के वंश का पता लगा लिया
और उनके अनुसार इनका यूरोप से कोई लेना देना नहीं था। वास्तव में वो लगभग 9000 साल पहले एशिया में रहते थे और ऐसा लगता है कि वो आनुवंशिक रूप से काफी अलग थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अन्य समूहों की तरह ही पशुओं को पालना और अनाज उगाना सीख लिया था। साथ ही शोधकर्ताओं के अनुसार मम्मियां जियोहाई संस्कृति के सदस्यों से संबंधित भी हो सकती हैं। नंबर 2, सिविल वॉर फील्ड। नेशनल पार्क सर्विस ने मानस नेशनल बैटलफील्ड पार्क में सिविल वॉर सर्जन के दफन गड्ढे की खोज की और खुदाई की। ये एक अप्रत्याशित खोज है। अगस्त 1862 में द्वितीय मानस की लड़ाई में 2 केंद्रीय सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें एक फील्ड अस्पताल लाया गया। हालांकि दोनों की चोटों के कारण मृत्यु हो गई और फिर उनके शरीर को एक उथले गड्ढे में रख दिया गया। इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान सेवा यानी कि एनपीएस ने पहली बार 2014 में एक उपयोगिता परियोजना के दौरान इन अवशेषों को खोज लिया और स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन की मदद से इन सैनिकों के अवशेषों की पहचान की गई। दोनों पुरुष थे और दोनों की उम्र 25 से 34 साल के बीच थी। उनमें से एक की मौत ऊपरी जांघ में गोली लगने से हो गई, जबकि दूसरा बकशॉट से भरा हुआ मिला। दोनों सैनिकों को संभवतः फील्ड सर्जन द्वारा बियॉन्ड सेविंग के रूप में देखा गया था। यही वजह है कि उन्हें अंग गड्ढे में फेंक दिया गया और भुला दिया गया। दोस्तों, वैज्ञानिकों को इनके साथ कई कलाकृतियां और 11 हाथों और पैरों का एक जोड़ा मिला। वैसे ये खोज अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ थी क्योंकि यहाँ एक युद्ध क्षेत्र सर्जन का दफन गड्ढा मिला था। दरअसल ये पहली बार था जब इस तरह के दफन गड्ढे की खुदाई की गई थी। नंबर 1, किल्ड क्रूसेडर्स। लेबनान में पुरातत्वविदों ने 2 सामूहिक कब्रों का पता लगाया है जिनमें 13वीं शताब्दी में मारे गए 25 क्रूसेडर्स के अवशेष हैं। बेन टर्नर फॉर लाइफ साइंस की रिपोर्ट के अनुसार टीम को भूमध्य सागरीय तट पर सिडोन में 25 पुरुषों और किशोर लड़कों के कंकाल मिले और कार्बन डेंटिंग से पता चलता है कि वो लगभग 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच के यूरोपीय थे जिन्हें पुजारियों और राजाओं ने तलवारें उठाने और पवित्र भूमि को फिर से जीतने के लिए मना लिया था, क्योंकि मैमलुक्स ने 1253 में और मंगोल ने 1260 में यहाँ हमला किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अधिकांश क्रूसेडर शौकिया लड़ाके थे और उन्हें यात्रा करने का अधिक अनुभव नहीं था और ज्यादा चोटें सेनानियों के पीठ पर थी। वैज्ञानिक रिचर्ड के अनुसार ये सैनिक मुख्य रूप से उनकी पीठ पर घाव के साथ पाए गए थे, जिसका अर्थ है कि वो शायद भाग रहे थे और उन्हें पीछे से वार करके मार दिया गया और उनके शरीर को महल की खाई से फेंक दिया गया और भुला दिया गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इसलिए प्लीज इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।